फितर से पहले मुर्दे क्यों रोते हैं? जिनका कोई अपना अगर फोत हो चुका है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। फिर मुर्दे क्यों ईद आने पर रोते हैं, ये जानकर आप हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शव्वाल का पहला दिन ईद उल फितर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमानी मुनादी निदा देता है, ए मोमिनो अपने तोहफ़ों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने ईद उल फितर के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये वो दिन है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं। और उस दिन की क़यामत के दिन के साथ साथ काफ़ी शबाहत है, इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस आते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त बहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन अदा की जाती है वो ये फ़रिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ए बंदाए खुदा मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फितर अपने आमाल और इबादात का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहिब है कि उस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही न की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि उस दिन अल्लाह ताला सदक़ातुल फितर कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा कर फिर उसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदका फ़ितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदका फ़ितर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकत नमाज अदा करने की है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज, इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ़ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ेब तन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करके मुंह को मुअत्तर करें, जो अतर मुयस्सर हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा से जीनत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ानुल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनात और इस्तिग़ना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया इन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा, चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फ़कीरी को दागदार न होने दें। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है, ईद का दिन होता है, एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ान में उन पर से उठाता है वो वापस नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है और मुर्दों के अज़ाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तख़फ़ीफ़ फरमाता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको इस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए। तो उन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है और उसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर से अज़ाब को हटाया गया था। तो जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चाँद देखा जाता है तो उनके ऊपर अज़ाब को फिर से नाफिज कर दिया जाता है। यानी कि उन लोगों के अज़ाब में जो तख़फ़ीफ़ हुई होती है ये सब रमज़ान की बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अज़ाब फिर से नाफिज हो जाता है और जो सरकश शयातीन होते हैं, जो कैद में होते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आलम बरज़ख की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे वो हमको बता दिया। इसी वजह से ईद के मौका पर जब हम खुशी मना रहे हों, जब हमारे यहाँ
खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए इसाले सवाब भी करना चाहिए। और हमें उनसे एक नसीहत भी बहुत हासिल करनी चाहिए। वो नसीहत ये है कि हम जब जब खुश हों, हमारी खुशी का मौका हो, मुसरत का मौका हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं, वो लोग भी कभी हमारी तरह दुनिया में रहते थे, हमारी तरह खाना खाते थे, हमारी तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज वो हमारे साथ ना ही किसी खुशी में शरीक हैं और ना ही वो आज हमारे साथ हैं, ना ही उन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर ख़तरनाक कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए, तो उस खुशी में मुनहमिक हो के ऐसे बेतवज्जही नहीं बरतना है कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। ऐसा होता है ना कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आती है तो लोग घूमने फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय उन्हें आज़ादी मिल गई है और वो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो इस मौका पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो, और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया, जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाज़ें पढ़ते थे, ऐसे हमें रमज़ान के बाद भी पढ़ना है। जैसे रमज़ान में हमारे फ़रिश्ते जो कांधों पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे रमज़ान में हम आमाल करते हैं, वैसे ही रमज़ान के बाद भी करने चाहिए, ताकि हमारे अच्छे आमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बताना चाहिए कि अगर हम हर खुशी गम में मुर्दों को याद करेंगे, तो उनको इसाले सवाब करेंगे, तो हमारे मरने के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत ना मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर अजाब को नाफिज कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह से मांगें कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अजाब नाफिज ना किया जाए। ईद का दिन खुशी और मुसरत का होता है। बसा औकात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कुछ मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना, ख्वाह ये इल्तिज़ाम अमलन ही सही, जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि ये चीज़ लाजमी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो उस पर तान करना या इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजिम है। ईद का दिन नशात, सरवर, फ़रहत और ख़ुशी का दिन है, जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश भी तुमने जी लगाकर महीना भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शव्वाल का दिन तुम्हारे लिए फ़रहत और खुशी का दिन मुक़र्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फ़ितर कहते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फ़ितर का दिन आता है, फ़रिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ए मुस्लिमीन की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफ़ीक देता है, फिर उस पर सवाब अज़ीम अता फ़रमाता है। तो मेरा मुबारक की रातों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है रब, और तुमने नमाज़ पढ़ी, तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने रब के हुक्म की अताअत की, उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहते हैं। यहाँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया ये क्या है, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में हम इन अय्याम में खुशी मनाते थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके इवज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए, एक ईद उल फ़ितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुम्मे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है।
ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकत नमाज पढ़ाए और हर एक रकत में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम चीज़ें जानते इंसानों के लिए तो खुशी का बाइस है, लेकिन मुर्दे ये चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग को ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद की आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत में उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में इंतकाल उसका हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान पर उसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को छोड़ दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और उनसे अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फ़ौरन ही उसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अजाब भुगत रहे थे। अजाब में वो लोग फिर मुलविस हो जाते हैं और गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा अल्लाह ताला किसी मुर्दे के ऊपर से अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके आमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया कि उनको 2, 4, 6 महीने सज़ा हो गई, बस अब उनके ऊपर सज़ा नाफिज नहीं होगी। फिर रमज़ान की बरकत से उन पर से अजाब उठा लिया गया तो अब अगर अल्लाह ने चाहा तो उन पर फिर कभी अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था, कुफ्र और शिर्क का मुर्तकब हुआ, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो उस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। अगर अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया तो फिर उसे कभी भी अजाब नहीं होगा, रमज़ान के बाद भी नहीं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है, उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं, शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे रमज़ान में वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब ख़त्म। तो रमज़ान के जाने से अहले कबूर ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ़ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात मिन जुमला कहा करें कि जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।